43वां बाब। खुदावंद अपनी उम्मत को छुड़ाने का वादा करता है। और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे न डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच न लगेगी, और शोला तुझे न जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कुद्दूस, तेरा नजात देने वाला हूँ। मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को दिया। चूंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा, और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोग और तेरी जान के एवज में उम्मतें दे दूंगा। तू खौफ न कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी नस्ल को मशरिक से ले आऊंगा और मगरिब से तुझे फराहम करूंगा। मैं शिमाल से कहूंगा कि दे डाल, और जनूब से कि रख न छोड़। मेरे बेटों को दूर से और मेरी बेटियों को जमीन की इंतहा से लाओ। हर एक को जो मेरे नाम से कहलाता है और जिसको मैंने अपने जलाल के लिए खल्क किया, जिसे मैंने पैदा किया, हाँ, जिसे मैं ही ने बनाया। इस्राएल खुदावंद का गवाह है। उन अंधे लोगों को जो आंखें रखते हैं और उन बहरों को जिनके कान हैं बाहर लाओ। तमाम कौमें फराहम की जाएं और सब उम्मतें जमा हों। उनके दरमियान कौन है जो उसे बयान करे या हमको पिछली बातें बताए। वो अपने गवाहों को लाएं ताकि वो सच्चे साबित हों और लोग सुने और कहें कि ये सच है। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगुजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई खुदा न हुआ और मेरे बाद भी कोई न होगा। मैं ही यहोवा हूं और मेरे सिवा कोई बचाने वाला नहीं। मैंने ऐलान किया और मैंने नजात बख्शी, और मैं ही ने जाहिर किया जब तुम में कोई अजनबी माबूद न था। सो तुम मेरे गवाह हो। खुदावंद फरमाता है कि मैं ही खुदा हूं, आज से मैं ही हूं और कोई नहीं जो मेरे हाथ से छुड़ा सके। मैं काम करूंगा, कौन है जो उसे रद्द कर सके। बाबल से रिहाई। खुदावंद तुम्हारा नजात देने वाला, इस्राएल का कुद्दूस, यूं फरमाता है कि तुम्हारी खातिर मैंने बाबल पर खरूज कराया, और मैं उन सब को फरारियों की हालत में और कश्तियों को भी जो अपने जहाजों में ललकारते थे ले आऊंगा। मैं खुदावंद तुम्हारा कुद्दूस, इस्राएल का खालिक, तुम्हारा बादशाह हूँ, जिसने समुन्दर में राह और सैलाब में गुजरगाह बनाई, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है। वो सब के सब लेट गए, वो फिर न उठेंगे, वो बुझ गए, हाँ, वो बत्ती की तरह बुझ गए। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद न करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगुजीदों के पीने के लिए हों। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। इस्राएल का गुनाह। तो भी ऐ याकूब, तूने मुझे न पुकारा, बल्कि ऐ इस्राएल, तू मुझसे तंग आ गया। तू बर्रों को अपनी सोख्तनी कुर्बानियों के लिए मेरे हजूर नहीं लाया, और तूने अपने ज़बीहों से
मेरी ताजीम नहीं की। मैंने तुझे हदिया लाने पर मजबूर नहीं किया और लुबान जलाने की तकलीफ नहीं दी। तूने रुपए से मेरे लिए अगर को नहीं खरीदा और तूने मुझे अपने ज़बीहों की चर्बी से सेर नहीं किया, लेकिन तूने अपने गुनाहों से मुझे ज़ेरबार किया और अपनी खताओं से मुझे बेजार कर दिया। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। मुझे याद दिला, हम आपस में बहस करें, अपना हाल बयान कर ताकि तू सादिक ठहरे। तेरे बड़े बाप ने गुनाह किया और तेरे तफसीर करने वालों ने मेरी मुखालिफत की है, इसलिए मैंने मकदिस के अमीरों को नापाक ठहराया और याकूब को लानत और इसराइल को ताना जनी के हवाले किया। 44वां बाब। खुदावंद ही वाहिद खुदा है। लेकिन अब ए याकूब मेरे खादिम और इसराइल मेरे बरगुज़ीदा सुन। खुदावंद तेरा खालिक जिसने रहम ही से तुझे बनाया और तेरी मदद करेगा, यूं फरमाता है कि ए याकूब मेरे खादिम और यसरून मेरे बरगुज़ीदा, खौफ न कर, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा और वो घास के दरमियान उगेंगे जैसे बहते पानी के किनारे पर बैद हो। एक तो कहेगा मैं खुदावंद का हूं और दूसरा अपने आप को याकूब के नाम का ठहराएगा और तीसरा अपने हाथ पर लिखेगा मैं खुदावंद का हूं और अपने आप को इसराइल के नाम से मुलक्कब करेगा। खुदावंद इसराइल का बादशाह और उसका फिदिया देने वाला रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूं और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। और जब से मैंने कदीम लोगों की बिना डाली, कौन मेरी तरह बुलाएगा और उसको बयान करके मेरे लिए तरतीब देगा। हाँ, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसका बयान करें। तुम न डरो और हिरासा न हो। क्या मैंने कदीम ही से तुझे ये नहीं बताया और जाहिर नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं। मैं तो कोई नहीं जानता। बुत परस्ती की मजम्मत। खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिल हैं और उनकी पसंदीदा चीजें बेनफा। उन्हीं के गवाह देखते नहीं और समझते नहीं ताकि पशेमान हो। किसने कोई बुत बनाया या कोई मूरत ढाली जिससे कुछ फायदा हो? देख, उसके सब साथी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि बनाने वाले तो इंसान हैं। वो सब के सब जमा होकर खड़े हों, वो डर जाएंगे, वो सब के सब शर्मिंदा होंगे। लोहार कुल्हाड़ा बनाता है और अपना काम अंगारों से करता है और उसे हथौड़ों से दुरुस्त करता और अपने बाजू की कुवत से घड़ता है। हाँ, वो भूखा हो जाता है और उसका जोर घट जाता है। वो पानी नहीं पीता और थक जाता है। बढ़ई सूत फैलाता है और नुकेले हथियार से उसकी सूरत खींचता है। वो उसको रंदे से साफ करता है और प्रकार से उस पर नक्श बनाता है। वो उसे इंसान की शक्ल बल्कि आदमी की खूबसूरत छवि बनाता है ताकि उसे घर में नस्ब करे। वो देवदारों को अपने लिए काटता है और किस्म किस्म के बलूत को लेता है और जंगल के दरख्तों से जिसको पसंद करता है। वो सनोबर का दरख्त लगाता है और मी उसे सेंचता है। तब वो आदमी के लिए ईंधन होता है। वो उसमें से कुछ सुलगाकर तापता है। वो उसको जलाकर रोटी पकाता है, बल्कि उससे बुत बनाकर उसको सिजदा करता है। वो खोदी हुई मूरत बनाता है और उसके आगे मुंह के बल गिरता है।
اس کا ایک ٹکڑا لے کر آگ میں جلاتا ہے اور اسی کے ایک ٹکڑے پر گوشت کباب کر کے کھاتا اور سیر ہوتا ہے۔ پھر وہ تاپتا اور کہتا ہے، آہا، میں گرم ہو گیا، میں نے آگ دیکھی۔ پھر اس کی باقی لکڑی سے دیوتا یعنی کھودی ہوئی مورت بناتا ہے اور اس کے آگے منہ کے بل گر جاتا ہے اور اسے سجدہ کرتا اور اس سے التجا کر کے کہتا ہے، مجھے نجات دے کیونکہ تو میرا خدا ہے۔ وہ نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہیں، پس وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے دل سخت ہیں، پس وہ سمجھتے نہیں۔ بلکہ کوئی اپنے دل میں نہیں سوچتا، اور نہ کسی کو معرفت اور تمیز ہے کہ اتنا کہے، میں نے تو اس کا ایک ٹکڑا آگ میں جلایا، اور میں نے اس کے انگاروں پر روٹی بھی پکائی، اور میں نے گوشت بھونا اور کھایا۔ اب کیا میں اس کے بقیے سے ایک مکروہ چیز بناؤں؟ کیا میں درخت کے کندے کو سجدہ کروں؟ وہ راکھ کھاتا ہے، فریب خوردہ دل نے اس کو ایسا گمراہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی جان بچا نہیں سکتا، اور نہیں کہتا، کیا میرے دہنے ہاتھ میں بطالت نہیں؟ خداوند خالق اور بچانے والا۔ اے یعقوب، اے اسرائیل، ان باتوں کو یاد رکھ، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے بنایا، تو میرا خادم ہے۔ اے اسرائیل، میں تجھ کو فراموش نہ کروں گا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادل کی مانند مٹا ڈالا۔ میرے پاس واپس آ جا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اے آسمانوں، گاؤ کہ خداوند نے یہ کیا، اے اسفل زمین للکار، اے پہاڑوں، اے جنگل اور اس کے سب درختوں، نغمہ پردازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اسرائیل میں اپنا جلال ظاہر کرے گا۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا، جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا، یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں۔ کون میرا شریک ہے؟ میں جھوٹوں کے نشانوں کو باطل کرتا اور فالگیروں کو دیوانہ بناتا ہوں، اور حکمت والوں کو رد کرتا اور ان کی حکمت کو حماقت ٹھہراتا ہوں۔ اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں۔ جو یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ آباد ہو جائے گا، اور یہودا کے شہروں کی بابت کہ وہ تعمیر کیے جائیں گے، اور میں اس کے کھنڈروں کو تعمیر کروں گا۔ جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا، اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ جو خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا، اور یروشلم کی بابت کہتا ہوں کہ وہ تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل کی بابت کہ اس کی بنیاد ڈالی جائے گی۔